नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में हम बात नीट परीक्षा की करने जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, ये हमारे जीवन शैली का फितरत है। हल्ला हंगामा हुआ, सरकार भी समझती है कि कोई ताकत नहीं है, 2-4 दिन हल्ला हंगामा करेगा, फिर सब अपना अपना घर में बैठकर फिर वही रामधुन करना शुरू कर देगा। कोई रील्स बनाएगा, कोई टिकटॉक बनाएगा, कोई भारत पाकिस्तान करेगा, कोई हिंदू मुसलमान करेगा। देश उसी में खुश है, नेता लोग इसी का फायदा उठाता है। 2024 के नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में अगर जांच हुई रहती तो आज 2026 में नहीं होता प्रश्न पत्र लीक। कल पूरे दिन हम इस खबर पर रहे कि आखिर सीबीआई जो हजारीबाग से जिस स्कूल से प्रिंसिपल को पकड़ा, एक पत्रकार को पकड़ा, एक पत्रकार के भाई को पकड़ा और कहा कि हजारीबाग के उसी ऑक्सेस स्कूल से जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, वो लोग है कहाँ? जिज्ञासा बस सीबीआई के वकील से लेके सारे लोगों, इस खबर पर बने रिपोर्टर से लेके सब लोगों से बातचीत करते रहे कि आखिर हुआ क्या। जानते हैं क्या हुआ? अद्भुत है भाई। प्रिंसिपल साहब को 3 महीना के अंदर बेल हो गया। एक अखबार का पत्रकार था, उसको भी जमानत मिल गया। और उसका जो भाई था, सीबीआई का बड़ा बढ़िया तरीका है, उसको गिरफ्तार किया। वो कहा कि हाँ, हम ही किए, जो भी किए हैं सो हम किए। ये दोनों आदमी इसमें कहीं शामिल नहीं। वो दोनों आदमी छूट गए। वो प्रिंसिपल साहब उस स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और पत्रकार भी उस हिंदी अखबार का ब्यूरो चीफ बन गया। मतलब गजब स्थिति भाई। अखबार वाले को भी इतना नैतिकता का पाठ दूसरे को पढ़ाता है। और इतना भाई, उस रिपोर्टर में क्या था? इसका मतलब कुछ तो बात रही होगी, ज्यादा विज्ञापन देता होगा। अखबार का कैरेक्टर तो खत्म हो गया ना, विज्ञापन दीजिए और मेला देखिए वाली बात। जो एक बार गिरफ्तार हो गया, जेल में रहा 2-3 महीने, इतने बड़े मसले मुद्दों को लेकर, और गजब स्थिति है। वो उसको बाहर आए, फिर वीडियो चीफ बना दिया अखबार का। बात समझ रहे? ठीक इसी तरीके से ये चीजें चल रही हैं, समझ गए? ऐसी अनुसंधान चल रहा है। हाई कोर्ट में से लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई थी। देखे थे कि 22 याचिका पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से उस पूरे मामले को देखा। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही कहा कि प्रारंभिक तौर पर यह मामला बिहार और झारखंड के कुछ सेंटर पर लगता है, सीबीआई कुंडली मारकर बैठ गई। आगे उस पर कुछ कार्रवाई ही नहीं किया, आगे उस पर कदम बढ़ाया ही नहीं, जांच की कड़ी को आगे बढ़ाया ही नहीं। और संजीव मुखिया को तो रिमांड पर नहीं लिया, बेल हो गया उस केस में। बतवा समझे ना? क्योंकि संजीव मुखिया वो कड़ी था, जैसे ही उस पर दबिश बनता ना, तो पता चला कि सब लोग जो है ऊपर तक तार चला जाता। तो आखिर इन लोगों को बचा कौन रहा है? और धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं? ये जो अभी एनटीए का चीफ है, उस समय में भी था। मतलब इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन जनाब का चर्बी देखिए ना कितना मजबूत है, स्किन। जैसे लगता है कि उसकी कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। मतलब उसके जो हेड है, डायरेक्टर है, अध्यक्ष है, जो भी हो एनटीए का, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। प्रश्न पत्र लीक हो गया, बात खत्म है। अब जो प्रोफेसर लोग गिरफ्तार हुआ है, जिसे सीबीआई गिरफ्तार किया है, आखिर कुछ तो बात रही होगी, कोई तो नेटवर्क ऐसा है। सतह पर सब कुछ हो गया भाई। आप ऐसे लोगों को आप मॉडरेटर कैसे बनाते हैं? ऐसे लोग आपके सिस्टम में घुस कैसे जाते हैं? उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? ये जांचना एनटीए का काम नहीं है। जो टीचर गिरफ्तार हुआ है वो कोचिंग सेंटर चला रहा है, इसकी जानकारी आपको नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साफ दिख रहा है। अभी 2-4-5 दिन और सीबीआई का दिखेगा। एगो धर्मेंद्र प्रधान के साथ एगो फोटो जारी हो रहा है कि भाई जो
पुणे से जो महिला प्रोफेसर गिरफ्तार हुई है धर्मेंद्र प्रधान के साथ, उसकी तस्वीर है। ये अभी सोशल मीडिया के ज़माने में, एआई के ज़माना में कौन किसका कहाँ तस्वीर लगा दे कहना मुश्किल है। लेकिन अगर केमिस्ट्री और बायो का प्रश्न पत्र इसलिए लीक हुआ कि उसमें जो लोग शामिल थे, मॉडरेटर, प्रश्न पत्र बनाने वाले, वही लोग लीक कर दिए, तो सवाल यह है कि उसको कैसे पता चला कि मेरा ही प्रश्न पत्र आ रहा है? और ऐसा तो होता नहीं है। 10-15 सेट के साथ चीज़ें बनती हैं, जो हम लोग सुनते हैं कि 10-15 लोगों से क्वेश्चन लिया जाता है, उसमें से फिर बोर्ड जो है सो चयन करता है, और सब एक ही क्वेश्चन सबका नहीं रहता है, तो बस प्रधान जी जिम्मेवारी से भाग जाएंगे। क्या कहते हैं, सीबीएसई से परीक्षा किसने एनटीए को दिया है, और एनटीए परीक्षा लेने में असफल रह रहा है, ये बार बार सीधे सामने आ रही है। इसको कैसे रोका जा सकता है? और 24 में जो नीट की परीक्षा रद्द हुई, उसमें तो साफ चिक कर बोल रहा है ना कि भाई सॉल्वर गैंग में जयपुर के, जोधपुर का एम्स का डॉक्टर आया था जो पकड़ाया था, क्या हुआ उसका भाई? एक किसी का डिग्री रद्द नहीं होता है भाई, सस्पेंड रहेगा 6 महीना, फिर आ जाता है वापस। मुजफ्फरपुर में जो प्रिंसिपल जो पकड़ा गया और उसको छोड़ दी, वो उस पर कार्रवाई किया? कुछ नहीं। यहाँ पटना सर्किट हाउस में एनएचआई के सर्किट हाउस में ठहराया गया था, उस पर कार्रवाई हुई क्या? कुछ नहीं। उस पर अधिकारी से पूछताछ हुआ कि कैसे दे दिया, क्या है उन लोगों का लिखा था? कुछ नहीं। बड़ी मछलियों तक जाना ही नहीं है। जब तक मीडिया में ट्रायल चल रहा है, हल्ला हंगामा हो रहा है, तब तक कुछ कुछ दिखाते रहना है। आजकल कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं में थोड़ी ताकत आई है, 1-2 दिन प्रदर्शन करेगा, फिर बात खत्म है, फिर वो लोग भी बैठ जाएगा। कितना प्रदर्शन करेगा? राहुल गांधी जब आता है अपनी बात रख देते हैं, बस हो गया, ट्वीट कर दिए, हो गया। कोई सिस्टम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देख ही रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हाँ, कॉकरोच कौन है इससे मतलब है इनका। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा चोरी से ये लोग जो आ रहे हैं वो कॉकरोच है। तो जिस समय में कॉकरोच को पकड़ने के लिए लोग आपके पास पहुंचता है, तो उस समय में तो आप भी कॉकरोच एक साथ खड़े दिखते। कहाँ कहते हैं कि नहीं, एक भी कॉकरोच सिस्टम में आ गया तो पूरे सिस्टम को जो है सो घून की तरह खा जाएगा। उस समय में तो ये बात नहीं करते। उस समय में कहते कि नहीं, ये कॉकरोचबा जो है ना, ये पटने के गली में था, ये उड़ के जोधपुर थोड़ी पहुंच जाएगा। ये कॉकरोचबा जो है सो हजारियाबाग में था। नहीं, पूरा देश में कॉकरोच नहीं फैला है। आजकल व्हाट्सएप के ज़माने में 10 दिन के जांच में आपने ये जजमेंट दे दिया, भूल गए। पूरे देश में आज कॉकरोच है तो जिम्मेवार आप हैं। पूरे देश में कॉकरोच के सहारे सिस्टम को अगर खाया जा रहा है कोई, तो जिम्मेवार आप हैं। आपके पास लोग जाते हैं, आप क्या करते हैं? इस तरीके के मामले में जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2-4 महीना बाद बेल आप ही देते हैं। केस का मेरिट क्या है? केस चार्जशीट हो गया है, इस तरीके के मामले में शीघ्र ट्रायल शुरू होना चाहिए, तो बेल दे रहे हैं। आप दीजिए ना कि भाई ट्रायल करो इसका, तो नहीं। तो कह सकते हैं कि पूरी सिस्टम जो है ना कॉकरोच के हवाले है। तो आप क्या करिएगा? 2024 के नीट में कितना हंगामा हुआ था, उस हंगामे पर अगर सरकार एक्शन में रहती तो आज दोबारा नहीं होता। और प्रधान जी कह रहे हैं कि सरकार कहाँ जिम्मेवार है। वाह, ठीक है, मस्त रहिए। जनता को भी यही पसंद है, और जनता भी इस सबसे कोई मतलब नहीं। जनता भी चाहती है गलत तरीके से हम भी डॉक्टर बन जाए। सब लोग इसी में लगा हुआ है। चलिए, फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।